बच्चों की तरह पाली जाती है भाई साहब, ऐसे नहीं बड़ी की जाती है। बारिश में, गर्मी में, ठंड में बच्चों की तरह हम पशुओं को पालते हैं और हमारे बच्चों के फैसले कोई और करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ आए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे ये बच्चे। इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके दिमाग में, इतने छोटे से बच्चे हैं, इनके दिमाग में आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो इतनी दूर से यहाँ तक आए किसानों को अपना समर्थन देने के लिए। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जपराज सिंह नाहल है। जैसे कि आपने पूछा कि हम यहाँ पर इतनी दूर से क्यों आए हैं, हम यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। देखिए, अब जो ये 3 काले कानून आए हैं, इनमें एक कमी है कि ये इसकी वजह से हमारी एमएसपी नीचे आ जाएगी। मतलब हम जो फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे उसके दाम बढ़ जाएंगे और पर जो किसान उन्हीं से अपनी फसलों में डाल के उसे उगाएगा उसके दाम हमें कम से कम 300 या 400 रुपए क्विंटल मिलेंगे। आपको लगता है कि ये जो कानून है ये गलत है, किसानों के लिए सही नहीं है, ऐसा लगता है आपको? जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी और जो अन्य नेता हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कानून है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये 3 कानून उन्होंने रद्द कर दिए तो उनकी जो डोनेशन बॉक्स है उसमें उनके पैसों की कटौती हो जाएगी। डोनेशन बॉक्स में पैसों की कटौती हो जाएगी। इतना छोटा बच्चा है, इसके दिमाग में आखिर ये बात कैसे आई? क्यों कह रहे हो बेटा ये बात? हम रोज न्यूज चैनल देखते तो इतनी बात तो हमें पता होगी। कौन सा चैनल देखते हो? हम ज्यादातर वही चैनल देखते हैं जो कि हम किसानों के साथ हैं और सच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ, आप बता रहे हो आप न्यूज चैनल देखते हो, इतने छोटे बच्चे हो, इस उम्र में तो लोग कार्टून्स देखते हैं, पबजी खेलते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, आप नहीं करते? देखते हैं पर हम दोनों में बराबर योगदान रखते हैं अपना। तो दोनों में बराबर योगदान रखते हो। भाई क्या उम्र है तुम्हारी, पहले ये बताओ। 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के हो और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या बनना है तुमको बड़े होकर? पायलट। पायलट बनोगे? चलो। है यहाँ पे ये जो किसान लोग बैठे हुए हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काले कानून गलत है, इनको वापस लेना चाहिए, ये सही नहीं है। अच्छा ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? जपरीन कौर। कहाँ से आए हो आप? काशीपुर से। मम्मी भी आई हैं? जी। अच्छा, अभी आप यहाँ से ऐसे नारा लगाते हुए क्या जा रहे थे, ये बात सुना दो तो। काला कानून वापस लो। काला कानून वापस लें? अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जगजोत सिंह है। जगजोत सिंह, आपसे जानना चाहेंगे इतने छोटे से हो तुम, इतनी ठंड में आए हुए हो, कहाँ से आ रहे हो पहले ये बताओ? ये हम काशीपुर उत्तराखंड से आ रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग उत्तराखंड से हो क्या? अच्छा, आप सब लोग फैमिली हो, ओके। ये बताओ बेटा, ये अभी जो आप लोग नारा लगा रहे थे, जो मार्च कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये काले कानून जो पास किए हैं, हम ये वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, उसको वापस आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी इसको वापस ले लीजिए, लेकिन क्यों वापस लेना चाहिए? मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो कह रहे हैं कि ये कानून बहुत बढ़िया है। नहीं, ये कानून बढ़िया नहीं है। इनका हक तो उन्होंने जो रेट फिक्स किया है, इस रेट का फिक्स करने का तो हक सिर्फ किसानों को ही तो है ना। अच्छा, ये रेट आपको पता है? ये एमएसपी के बारे में, रेट फिक्स करना, ये सब आपको पता है? जी, या थोड़ा बहुत मम्मी ने बताया? हाँ, थोड़ा बहुत मम्मी ने बताया। तो आपको लगता है कि ये गलत है? जी, गलत है। गलत है तो क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पोस्ट पर हैं, वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको क्यों नहीं मान रहे हो आप लोग? क्योंकि वो गलत ही कर रहे हैं, तो किसानों के खिलाफ है और हम किसान हैं, हम यहीं डटे रहेंगे। ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? अश्विन। आप भी उत्तराखंड से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप भी मार्च में आ रहे थे साथ में, क्यों सरकार से नाराजगी आप? क्योंकि सरकार ने जो ये बिल पास किया है किसानों के खिलाफ, उसको वापस कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और ये किसानों के खिलाफ है बिल। ये किसानों से बिना पूछे पास किया गया है। अच्छा ठीक है। आपके साथ और कौन आया है? हमारी पूरी फैमिली आई है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली आई हुई है। इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर आए हो, ये जानते हुए कि यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए हो, क्या लगा था आपको कि क्यों किसानों को जो है आपके समर्थन की जरूरत है?
क्योंकि ये जो सरकार बिल पास कर रही है, अब वो किसानों के जब लोग इसे सपोर्ट करेंगे, हम जो रोटी खा रहे हैं वो भी तो किसान, वो जो भी वीट वगैरह उगाते हैं उसी से आती है। तो आई थिंक कि हमें किसानों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हर लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये किसानों की ही नहीं बात है, ये उनकी भी बात है। अच्छा, क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरी 13 ईयर्स। क्या नाम है आपका? संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग मार्च कर रहे हैं किसानों के लिए, इतनी दूर से यहाँ तक आए, इतनी दूर से आप लोग इतनी कड़ाके की ठंड में आए हैं यहाँ पर, क्या सोच कर के आए? देखिए, हम सोच कर तो कुछ भी नहीं है, हमारा भी दिल करा कि हम भी इसमें सेक्रीफाइस में हिस्सा बने, अपने बच्चों को सिखाएं कि आपको आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत है। उन्हें खुद को पता है कि हमारे घर में जो हम खाते हैं, सुबह से लेकर दूध पीने के लेकर शाम के डिनर तक का सब हमारे खेतों से आता है। आज वही खेत हमारे संकट में, वही फसलें हमारी संकट में हैं। इस वजह से बच्चों में खुद एक उत्साह है कि हम जाकर देखें, वहाँ पे न्यूज़ में देखते हैं घर में कि हाँ वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ठंड में, हम भी जाएं, हम भी देखें, वहाँ पे हम भी उनका हौसला बढ़ाएं। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे आप इन सबके साथ यहाँ पर आई हैं, लेकिन सरकार की बात करना चाहते हैं हम आपसे। जैसे 7वें दौर की वार्ता हुई है सरकार के साथ, लेकिन कोई ऐसा आउटकम निकल करके नहीं आ रहा है। क्या लगता है, ये जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग, इतनी परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, उसका कुछ परिणाम निकलेगा? डेफिनेटली निकलना तो चाहिए, पर अब ये हम कह रहे हैं कि सरकार ही गूंगी बहरी होकर बैठी है। इतना सब कुछ होने के बाद इतनी मौतें हो चुकी हैं, पर मोदी जी यहाँ पर श्रद्धांजलि तक देने नहीं आए हैं। अगर वो रकाबगंज साहिब जा सकते हैं माथा टेकने के लिए, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते हैं? उनका वहाँ जाने का क्या फायदा? असल में तो हमारे हमारे गुरु तो यहाँ पर मौजूद है ना। कल भी एक किसान ने आत्महत्या की है जी, आज भी करी, आज भी देखिए बिल बहुत अच्छे हैं, ये उनको पता होगा उनके हिसाब से बिल अच्छे कैसे हो सकते हैं। हम किसान फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छे ना है ना होंगे। ये एक किसान ही तय कर सकता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसान वाला है। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? पक्का इतने दावे उनके झूठ रहे हैं, वो हैं ही झूठे। हम पीठ पीछे बात नहीं करेंगे, झूठ बोल रहे हैं, साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने अब तक सच ही बोल रखे हैं, और मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये अंबानी और अडानी मोदी जी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, सीधी सी बात है। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि काले कानून वापस लिए जाएं, और हमारे बच्चे जो बुजुर्ग यहाँ पर इतनी ठंड में अब शहीद हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ये भी अपने घरों में बैठे, ये काले कानून वापस ले। अगर वो चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत में बनाना चाहता हूँ, तो पहले भारत का सुधार करें। इंडिया कभी अमेरिका और कनाडा की बराबरी नहीं कर सकता है जब तक आप यहाँ की जनता का सुधार नहीं करेंगे। और जनता के सुधार में सबसे आगे आता है किसान। सबसे पहले किसान का सुधार होगा, उसके बाद बाकी जो है ये इंजीनियर्स हैं जो भी है उनका सुधार हो सकता है। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने या पहली बार की भी जब हम बात करते हैं, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब जो है वो किसानों के साथ जो है वो जो परेशानियां हैं उनकी तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी किसानों के उत्थान को लेकर के, लेकिन आज उन्हीं के राज्य में किसान सड़क पर हैं। क्या कहिए? देखिए, ये किसान अब सभी को दिख रहा है यहाँ पे। अब इतनी मैं अकेली मैं बोलूँगी मोदी जी के खिलाफ, तो मैं फिर सभी बोल रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। अब ये सारी जनता पागल तो है नहीं, अब उन्हें भी पता चल ही रहा है। ये भी नहीं है कि हाँ सिर्फ किसान ही, बाकी कम्युनिटी के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ये गलत है तो गलत है, गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। लेकिन सत्ता के ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसान असली नहीं है, नकली है, इस तरह की बात कह रहे हैं। ये तो देखिए अफवाहों का, वहम का और शक का कोई इलाज नहीं है। तो ये है कि जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, अपना दिमागी इलाज कराएं पहले। किसानों के बीच में बैठकर बातें सुने, उनके दिल के दर्द सुने, फिर उन्हें एहसास होगा कि किसान किस दर्द से गुजरता है। फसलें ऐसी नहीं बड़ी की जाती, फसलें बच्चों की तरह पाली जाती हैं भाई साहब, ऐसे नहीं बड़ी की जाती हैं। बारिश में, गर्मी में, ठंड में बच्चों की तरह हम फसलों को पालते हैं, और हमारे बच्चों के फैसले कोई और करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं।